Students, now we are going to start with the sums of capillary tube, capillary action. I hope आपको समझा capillarity क्या है, capillary action क्या है. किसी भी एक पतली सी ट्यूब रहती है जिसका छोटा सा डायमीटर रहेगा, उसको हम बोलते हैं कैपिलरी. जब भी आप कैपिलरी को किसी लिक्विड में डालते हो तो हमने क्या पढ़ा कि आइदर उसमें लिक्विड का लेवल राइज होगा या फिर उस लिक्विड का लेवल लो हो जाएगा, मतलब फॉल हो जाएगा. ठीक है, डिपेंड्स वो कौन सा लिक्विड है. अगर लिक्विड पार्शियली वेट कर रहा है सॉलिड को तो लेवल क्या होएगा, राइज होगा. और लिक्विड अगर बिल्कुल वेट नहीं कर रहा सॉलिड को, जैसे मर्क्यूरी, लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. ठीक है, तो कैपिलरी एक्शन हमने पढ़ा कि लिक्विड की लेवल राइज होती है, लिक्विड की लेवल ड्रॉप हो जाती है, फॉल हो जाती है. कौन से हाइट से राइज होगी, कौन से हाइट से फॉल होगी, उसका हमने फॉर्मूला डिराइव किया, H is equal to 2t cos theta upon r rho g. ओके, ये फॉर्मूला क्या है, कैपिलरी राइज या फिर कैपिलरी फॉल का. ठीक है, याद रखो, इसका हम बोलेंगे कि लिक्विड का राइज और फॉल का फॉर्मूला है H is equal to 2t cos theta upon r rho g. मतलब H किस पे डिपेंड करता है, T पे डिपेंड करता है, सरफेस टेंशन पे डिपेंड करता है. किसी लिक्विड का सरफेस टेंशन ज्यादा रहेगा तो उसमें डेफिनेटली ज्यादा राइज या फॉल होगा. इट डिपेंड्स अपॉन एंगल ऑफ कांटेक्ट, पर cos थीटा पे डिपेंड करता है. किस पे डिपेंड करता है, cos थीटा उल्टा जाता है. ठीक है, तो अगर थीटा बढ़ेगा तो h कम होगा. इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r. रेडियस बढ़ते जाएगा तो h कम होते जाएगा. ओके, मतलब जितना बड़ा क्रॉस सेक्शन होगा उतना h कम होगा. डेंसिटी पे डिपेंड करता है, जिसकी डेंसिटी ज्यादा रहेगी गारंटीडली उसका h कम होगा. तो ये सारे रिलेशन हम इसमें से निकाल सकते हैं. एक तो फॉर्मूला बेस्ड सम आएगा बच्चों इसमें, या फिर रिलेशन वाला सम आएगा. बस, मतलब बहुत ग्रेट सम डिजाइन नहीं होगा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सम डिजाइन नहीं होगा. नो डाउट एंट्रेंस लेवल पे इसको बहुत अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और बोर्ड्स के लेवल पे आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है. फॉर्मूला लर्न करना है, रिलेशन वाले सम आ सकते हैं, या फिर क्या बोलते हैं उसको, बेसिक फॉर्मूला बेस्ड सम जिसमें सारे वैल्यूज दिए रहते हैं. तो चलो एक रिलेशन वाला सम करते हैं. ये देखो आपके सामने मैंने एक रिलेशन वाला सम रखा है. एक लिक्विड को मैंने कैपिलरी में डाला और वो कौन से हाइट तक चला गया, 3.2 सेंटीमीटर हाइट तक लिक्विड राइज हो गया. ठीक है, अभी मैंने उसको दूसरे कैपिलरी में डाला, सेम लिक्विड को मैंने दूसरे कैपिलरी में डाला. पहले एक कैपिलरी में डाला, उसमें उसका हाइट राइज कितना तक हो गया, 3.2 सेंटीमीटर तक. अभी मैंने दूसरे कैपिलरी में डाल दिया और वो कौन से हाइट तक जाएगा मुझे पूछा है, उसकी राइज कितने हाइट तक जाएगी मुझे पूछा है. और जो दूसरा कैपिलरी ट्यूब है ना, उसका एरिया पहले वाले से हाफ है. देखो लिखा है, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज हाफ दैट ऑफ द इनिशियल वन. ठीक है, तो चलो फाइंड करते हैं. एरिया मतलब ये वाला रिलेशन लगेगा, H is inversely proportional to R, है ना. Therefore H R को इधर लेके आओ, इज इक्वल टू क्या रहेगा, कांस्टेंट. ये फॉर्मूला हम लगाएंगे. तो ये रिलेशन वाले सम्स होते हैं, मतलब H इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है. लिक्विड वही रखा हुआ है तो सरफेस टेंशन वही आएगा, डेंसिटी वही आएगा, थीटा वही आएगा, ग्रेविटी भी वही है, तो सारी चीजें कांस्टेंट है. तो ये रिलेशन वाले सम मुझे ऐसा लगता है कि काफी अच्छे हो सकते हैं ये टाइप में. तो H और R में रिलेशन कैसे, इनवर्स, मतलब HR इज इक्वल टू क्या आएगा, कांस्टेंट. R को इधर लेके इज इक्वल टू कांस्टेंट. तो H1 R1 इज इक्वल टू H2 R2. तो अगर मुझे R2 चाहिए तो इट इज H1 R1 अपॉन R2, बराबर है नहीं, H1 R1 अपॉन R2. H1 R1 क्या है रे पापा, पाई R. देखो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, सिंस एरिया इज पाई R स्क्वायर, है ना, तो R स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, एरिया अपॉन पाई, और R को हम लिख सकते हैं रूट ऑफ एरिया अपॉन पाई, है ना. R को हम ऐसा लिख सकते हैं. तो चलो बताओ, यहाँ पे R1 को क्या लिखेंगे बच्चा, बताओ. R1 को लिखेंगे रूट ऑफ A1 अपॉन पाई, और R2 को क्या लिखेंगे, उल्टा लिख दो, इसके अंदर रूट आएगा तो एक ही रूट में लिख देता हूं, A2 अपॉन पाई. चलेगा, दोनों एक ही. R1 के बदले क्या डाला, A1 अपॉन पाई, R2 के बदले डाला रूट ऑफ A2 अपॉन पाई, दोनों रूट के अंदर. गारंटीडली पाई कैंसिल होएगा. H1 की वैल्यू उसने दी है 3.2, रूट ऑफ A1 अपॉन A2. व्हाट इज A1 अपॉन A2, 2 को इधर लेके जाओ. देखो A1 अपॉन A2 है ना, A2 को इधर लाया, 2 इधर गया, इस 2 अपॉन, तो 2 अपॉन 1 मिल गया आंसर. तो आंसर क्या है, 3.2 रूट 2. रूट 2 की वैल्यू आपने लर्न की है रहेगी 1.414, नहीं की तो लर्न कर दो. रूट 2 का वैल्यू 1.414 है, तो इसका फाइनल आंसर कुछ 4.525 सेंटीमीटर के आसपास आता है.
ठीक है, जस्ट हाथ से मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। तो ये रिलेशन वाला सम है, समझा कैसे किया? H और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। पहले वाले का एरिया दूसरे वाले का एरिया पहले वाले से हाफ है, तो एरिया मतलब रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग रहेगा। तो मैंने रेडियस के रिलेशन से इसको बहुत इजीली सॉल्व किया। तो ऐसे सम्स को सॉल्व करना है, ऐसे अपना कॉन्फिडेंस डेवलप करना है, ठीक है। मैंने पहले ही बोला बहुत इजी क्वेश्चन डिजाइन होता है। तो पहले आप ये सब सम सॉल्व करो एंड देन यू गो फॉर द नेक्स्ट सम जो मैंने आपके लिए रखा हुआ है। स्टार्ट सॉल्विंग द नेक्स्ट सम। Yes, my dear students, so I hope you got the answer. बहुत easy question, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। आपने अगर कैलकुलेशन अच्छा किया रहेगा तो गारंटेडली आपको आंसर मिला रहेगा। अगेन यू हैव टू कैलकुलेट द राइज, वाटर राइज इन द कैपिलरी फाइंड करना है, राइज फाइंड करना है तो h फाइंड करना है मुझे, बराबर है बच्चों। ये मुझे फाइंड करना है। r रेडियस ऑफ कैपिलरी दिया है 0.1 mm। अच्छा बताओ मिलीमीटर को मीटर में कैसे बदलेंगे? मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ अब ये तो याद हो ही गया रहेगा, इसको हम सिंपली 10⁻⁻⁴ मीटर ऐसा लिख सकते हैं। 0.1 को मैंने क्या किया? एडजस्ट किया, तो मैंने लिखा 4 इंटू 0.1 को मैंने 10⁻⁻⁴ कर। सरफेस टेंशन दिया हुआ है, एंगल ऑफ कांटेक्ट दिया है, वाटर की डेंसिटी दी है। अगर ये नहीं भी देता तो मुझे लर्न करनी चाहिए, ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वाटर की डेंसिटी मुझे मालूम होनी चाहिए। ऐसा यूनिट में 1000 होती है। कितनी होती है? 1000। जी का वैल्यू 9.8 दिया है, ओके, और मुझे h फाइंड करना है। तो ये सब कुछ दिया था, h फाइंड करना था। आई होप यू नो द फॉर्मूला 2t cos थीटा अपॉन r rho g। यस और नो? जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। 2 इंटू t कितना है बच्चा? 7 इंटू 10⁻² इंटू cos 0 अपॉन r की वैल्यू 10⁻⁻⁴, बराबर है। डेंसिटी है 1000 मतलब 10⁻³ और g की वैल्यू हम लेते हैं 9.8। 10 लोगे ना तो बहुत इजीली आ जाएगा, है ना, कुछ है ही नहीं समझ। ऊपर 14 है ना, दिस इज 14 इंटू 10⁻² cos 0 का वैल्यू 1 अपॉन 9.8 इंटू 10⁻⁻1। अगर इसको आप 10 लोगे, g का वैल्यू 10 लोगे तो मुझे लग रहा है कि आंसर आ भी गया आपको, ओके, 0.14। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो 0.143 के आसपास परफेक्ट आंसर आएगा एंड दैट विल बी इन मीटर, क्योंकि सब कुछ मैंने SI यूनिट में रखा हुआ है, ओके। तो कुछ नहीं है बॉस, सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यूज डाले, आंसर आ गया, है ना। एकदम सिंपली हमने इसको क्या कर दिया? सॉल्व कर दिया, ओके। चलो एक काम करते हैं, और एक सम आप करो ये टाइप का सेम। स्टार्ट सॉल्विंग। आई होप आपको ये सम
थोड़ा बहुत समझा रहेगा कैसे करना है। ओके, मैं जानबूझ के आपको बोला कि आप इसको ट्राई करो, देखो कहाँ पे मिस्टेक होते हैं। सो ये टेक्स्ट बुक का समय बहुत अच्छा समय है। जब हम लिक्विड का राइज के ऊपर सम करते हैं, 2 सम मैंने राइज के ऊपर किए, अभी मैं फॉल के ऊपर सम करूँ कि लिक्विड का लेवल फॉल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप मर्क्यूरी को एक गिलास में डालते हो तो गारंटेडली उसका लेवल नीचे आने वाला है। तो वही टाइप का सम है, टेक्स्ट बुक का सम है। रेडियस दिया 5 × 10⁻⁴ मीटर। व्हाट रेडियस इज गिवन टू यू? 5 × 10⁻⁴ मीटर। ये कैपिलरी ट्यूब का रेडियस है और इसको मैंने एक मर्क्यूरी में डाला, एक बीकर में जिसमें मर्क्यूरी उसमें डाल दिया, तो जो लेवल है वो फॉल हो गया बाय 8 × 10⁻³ मीटर। यहाँ पे बच्चों बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, तो मैं जानबूझ के आपको, चलो मैंने करो सॉल्व करो, आप यू ट्राई इट योरसेल्फ। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक माइनस साइन, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि जिस लेवल पे लिक्विड है उससे नीचे लेवल आ रहा है, तो उसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो व्हेनेवर लिक्विड का लेवल राइज होगा तो H की वैल्यू प्लस में रखते हैं, और जब भी लिक्विड का लेवल फॉल होगा तो H की वैल्यू माइनस में रखते हैं। सिर्फ ये वाला पॉइंट आपको अच्छे से समझना है। अगर आपने ये नहीं समझा तो गारंटेडली यू विल फेस अ प्रॉब्लम कि आपका सम पूरा रॉन्ग हो जाएगा। What I want to find is angle of contact. I want to find angle of contact, और ये कुछ डेटा उसने दे दिया है, जैसे कि मर्क्यूरी का टेंशन, मर्क्यूरी की डेंसिटी और G की वैल्यू क्या लेनी है वो सारी दे दी है मैंने। ओके, सो एक कैपिलरी ट्यूब जिसका रेडियस है 5 × 10⁻⁴ मीटर, उसको मैंने एक क्या बोलते हैं बीकर में डाला कंटेनिंग मर्क्यूरी, द लेवल फॉल है तो माइनस आएगा। ये पॉइंट आप सिर्फ याद रखो, रेस्ट एवरीथिंग इज सिंपल। ओके, थीटा फाइंड करना है, वी नो व्हाट इज द फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला H का? H इज 2t cos थीटा अपॉन r/g, बराबर है बच्चों। अभी मुझे cos थीटा फाइंड करना है, तो cos थीटा इज इक्वल टू h/ρg अपॉन 2t। ओके, 2t को यहां पे लेके आओ, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो cos थीटा का। ऑफ कोर्स एक अच्छा बोलते हैं ना इसको कि एक कैलकुलेशन पार्ट इसका बहुत तगड़ा है। 8 × 10⁻³ लॉग से आपको सॉल्व करना है। r की वैल्यू है 5 × 10⁻⁴, डेंसिटी है 13.6 × 10⁻³ g का वैल्यू 9.8 है अपॉन 2 × t, टेंशन इज गिवन टू यू एज 0.465। ठीक है, माइनस को आप इधर लेके आओ, माइनस cos थीटा। देखो कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं, माइनस cos थीटा, एंड जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस बाय यूजिंग लॉग। तो 2 1s 2 4s, तो ये 4 हो गया, 4 × 5 into 13.6 into 9.8 into 10 की पावर देखो कैसे, -3 और +3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -4, तो 10⁻⁻⁴। और डिनोमिनेटर में जो है ना, इस नंबर को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, क्योंकि जब आप लॉग से सॉल्व करोगे तो आपको आंसर कैसे आना चाहिए कि भाई प्रॉपर एक आंसर डेवलप हो जाना चाहिए, है ना। तो 465 लिख देता हूँ, दैट विल बी बेटर, है ना, इंटू 10⁻⁻3। इसको लॉग से सॉल्व करो, देखो इसका क्या आंसर आ रहा है लॉग से सॉल्व करने के बाद। ओके, इजी है, लॉग न्यूमरेटर। ओके, मैंने फर्स्ट चैप्टर में लॉगरिथम सिखाया था आपको, लॉग न्यूमरेटर लॉग डिनोमिनेटर माइनस करके आपको आंसर आ जाएगा, समवेयर अराउंड 0.5732 आंसर आएगा, चेक कर। ओके, 0.5732। तो ये पार्ट कर दिया। तो मेन चीज क्या है, h की वैल्यू माइनस में रखनी है क्योंकि फॉल हो रहा है, और उस माइनस को इधर लेके आना है, तो माइनस cos थीटा। अब इसका कैलकुलेशन देखो बच्चा कैसे, माइनस cos थीटा इज नथिंग बट cos पाई माइनस थीटा का आंसर, है ना। cos को आप उधर लेके जाओ, तो बताओ पाई माइनस थीटा का आंसर क्या आएगा, cos इनवर्स ऑफ 0.5732। लॉग बुक निकालो, लॉग बुक निकालो और नेचुरल कोसाइन में चेक करो आपको क्या मिल रहा है। नेचुरल कोसाइन में वैल्यू ढूंढो कितना आ रहा है, देखो अगर आप नेचुरल कोसाइन में देखोगे ना बच्चा, यू विल गेट समवेयर, ट्राई टू फाइंड इट, कहां पे मिल रहा है वैल्यू, समवेयर अराउंड 55 डिग्री 2 मिनट्स आपको वैल्यू मिलेगी। ओके, देखो 55 डिग्री 2 मिनट्स, यू विल गेट अ नियरेस्ट वैल्यू दैट इज 0.5732। ठीक है,
एंगल फाइंड करना है तो नेचुरल कोसाइन में जाना है और ये वैल्यू ढूंढना है कौन से एंगल के लिए मिल रहा है, तो 55 डिग्री 2 मिनट्स के लिए मिल रहा है। ये 180 डिग्री बच्चों, 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू 55 डिग्री 2 मिनट्स। इसको यहां लेके आओ तो थीटा कितना आ जाएगा, थीटा को उधर लेके गया प्लस हो गया, 180 माइनस 55 डिग्री 2 मिनट्स, तो आंसर इज समवेयर अराउंड 124 डिग्री 58 मिनट्स एंड दिस इज योर एंगल ऑफ कांटेक्ट। क्या है आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट। लॉग कैलकुलेशन से यहां तक आना चाहिए आंसर, ठीक है। आई एक्सपेक्ट कि इधर तक तो आपको सॉल्व करने को आ रहा है, ठीक है। अभी माइनस कॉस थीटा का इसका कैलकुलेशन कैसे करोगे, इसको लिखोगे कॉस पाई माइनस थीटा। कैसे लिखोगे इसको, कॉस पाई माइनस थीटा, ओके। और फिर कॉस को उधर लेके जाओगे कॉस इनवर्स। कॉस इनवर्स मतलब आप एंगल फाइंड करोगे, तो नेचुरल कोसाइन में आपको ढूंढना है कि ये वैल्यू कहां पे मिल रही है, तो समवेयर अराउंड 55 डिग्री 2 मिनट्स पे ये वैल्यू मिल रही है, ठीक है। एंड 180 है, माइनस थीटा उधर जाएगा तो प्लस थीटा आएगा, इसको यहां पे लेके आंसर मिल जाएगा। तो ये ऐसे कैलकुलेशन आपको करने को आनी चाहिए, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट, ओके। तो ये एंगल ऑफ कांटेक्ट के समय, ये भी टेक्स्ट बुक का सम था, बहुत अच्छा सम था। ऐसे आप सम्स करोगे, सिर्फ अभी आपको समझा कि कहां पे मिस्टेक नहीं करना है। सिर्फ एक मिस्टेक हो सकता है माइनस वाला, ओके। अदरवाइज एवरीथिंग इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, फॉर्मूला बेस्ड सम। एक तो रिलेशन के ऊपर सम आएगा या फिर फॉर्मूला बेस्ड सम आएगा, ठीक है। आई विल डू वन थिंग, लेट्स गो फॉर वन मोर सम। थोड़ा और प्रैक्टिस करते, एक सम और आप इसका सॉल्व करने का कोशिश करो। चलो देखो सम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। स्टार्ट सॉल्विंग। सो अगेन रिलेशन वाला सम था बच्चों। आई होप आपने रिलेशन वाले सम अपन ने पढ़े हैं, आपने किए रहेंगे रिलेशन वाले सम। कंपेयर करने वाले सम से तो काफी ये इजी हो जाता है कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू। द सम इज अबाउट द वाटर एंड मर्क्यूरी, कि एक कैपिलरी है, उसमें आपने पहले पानी डाला तो उसमें राइज हुआ 5 सेंटीमीटर का, और जब उसमें अपन ने मर्क्यूरी डाला तो उसमें फॉल हुआ 2.02 सेंटीमीटर का। फॉल हुआ तो माइनस में आएगा, राइज हुआ तो प्लस में आएगा। आई होप अभी आपने इसमें कोई गड़बड़ नहीं की रही, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, राइज हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, ठीक है बच्चों। डेंसिटी दिया हुआ है दोनों का, थीटा वगैरह सारे वैल्यूज दिए, मुझे दोनों का क्या फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर टू द सरफेस टेंशन ऑफ द मर्क्यूरी, ठीक है। तो लेट अस राइट फार्मूला सरफेस टेंशन के लिए, ओके। कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सा, मैं आपको आई थिंक आया रहेगा। फॉर्मूला हमने लिख दिया पहले, 2t cos थीटा अपॉन r रो g, है ना। तो t का फॉर्मूला हो जाता है h r रो g अपॉन 2 cos थीटा। Therefore, tell me what is surface tension of water upon surface tension of mercury, दोनों का रेशियो। h के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो h का रेशियो आएगा, r के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो r का रेशियो आएगा। पर डोंट यू थिंक सो, कैपिलरी तो वही है, सेम कैपिलरी, उसने क्लियरली बोला कि भाई कैपिलरी तो वही है, तो कैपिलरी वही है तो r r ही रहेगा। डेंसिटी ऑफ वाटर अपॉन डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है। या फिर आप r को कैंसिल कर दोगे, जो सेम है उसको कैंसिल कर देते, चलो मतलब अभी टेंशन नहीं चाहिए, ओके। r सेम है क्योंकि सेम कैपिलरी, g सेम है, 2 सेम है, तो मुझे लग रहा है कि डेंसिटी ऑफ वाटर अपॉन डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी आएगा इनटू t और cos का इनवर्स रिलेशन है, तो मर्क्यूरी का ऊपर जाएगा और वाटर का नीचे आएगा। चलो फिर सॉल्व करते हैं। h वाटर कौन सा हाइट पे गया, वाटर 5 अपॉन मर्क्यूरी -2.02,
ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, टेंशन की जरूरत नहीं, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। पानी का डेंसिटी कितना है 1000 और इसका कितना है 13600। ओके, अभी कॉस थीटा मर्क्यूरी का कितना आएगा? देखो मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। कॉस 148 डिग्री, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस 180 माइनस 32 डिग्री, बराबर है नहीं? 148 कहाँ से आएगा? 180 माइनस 32 करोगे तो आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस 32 डिग्री। अभी अपन ने फॉर्मूला देखा इसके पहले सब में, कॉस 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा। कॉस 32 डिग्री आप देखो आपके लॉग बुक में क्या दिखा रहा है, कॉस 32 डिग्री इट इज 8480, तो माइनस 8480 माइनस 0.8480 और cos 0 की वैल्यू क्या है 1, तो माइनस 0.8480 लिख दिया। मैं यहाँ पे अच्छे से लिखता हूँ माइनस 0.8480 और cos 0 थीटा नॉट w की वैल्यू 0, व्हाट इज cos 0 1। तो मुझे लग रहा है ये 0 कैंसिल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, तो माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली मिलेगा 5/2.02 इंटू 10/136 बराबर है इंटू 0.8480। ओके, प्लीज ट्राई टू कैलकुलेट दिस बाय यूजिंग लॉग। देखो आपको कितना इसका आंसर आता है। तो इसका आंसर लगभग 0.1543 आना चाहिए। ठीक है, कुछ था सम में, कुछ भी नहीं था, बहुत प्लेन सम था, रेशो वाला सम था। ये मैंने क्या कैंसिल किया, जो कांस्टेंट है वो कैंसिल कर दिया, क्योंकि उसने सामने से बोला टी वाटर अपॉन टीएम चाहिए, तो मैंने एच का फॉर्मूला पहले टी में लिखा। ठीक है, एच का फॉर्मूला मैंने पहले टी में लिखा, फिर मैंने क्या कर दिया, जो कांस्टेंट उसको कैंसिल कर दिया, आर कांस्टेंट है कैंसिल कर दिया, जी कैंसिल कर दिया, 2 कैंसिल कर दिया। ओके, तो टी डब्ल्यू अपॉन टीएम मतलब वाटर अपॉन मर्क्यूरी इज इक्वल टू एच डब्ल्यू अपॉन एच एम इज इक्वल इनटू रो डब्ल्यू अपॉन रो एम, और कॉस के साथ क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। सेम में सिर्फ cos 148 डिग्री कैसे निकालोगे, तो cos 148 क्या रहता है, cos 180 minus 32, ओके, माइनस cos 32 is cos 180 minus थीटा इज माइनस cos थीटा। वैल्यू लॉग बुक से देख के लिख दिया, ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, दोनों सेंटीमीटर में था, कैंसिल हो गया। सबकी ऊपर नीचे की यूनिट सेम चाहिए, तो ठीक है। अभी ये मीटर होता और ये सेंटीमीटर होता तो नहीं चलता, ये सेंटीमीटर है ये सेंटीमीटर, तो जरूरत नहीं मीटर में कन्वर्ट करने का, इधर ही कैंसिल हो जाएगा। तो ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर जानबूझ के मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, नहीं लिख रहा है चलेगा, बट ये सेंटीमीटर ये भी सेंटीमीटर कैंसिल हो गया। ये केजी पर मीटर क्योंकि ये केजी पर मीटर कैंसिल हो गया, क्योंकि रेशियो का कोई यूनिट होने वाला नहीं है, तो ऊपर नीचे का यूनिट सेम चाहिए। फिर वो एसआई चाहिए, सीजीएस चाहिए, जरूरी नहीं है, इट इज अप टू अस एंड इजीली वी कैन कैलकुलेट। इसका आंसर आएगा 0.1543। आई थिंक अच्छे खासे सम हमने कर दिए। डिस्क्रिप्शन में जो आपको बहुत सारे सम दिए उसको सॉल्व करो। कैपिलरी वाले मैंने बोला 2 टाइप के सम है, एक तो रिलेशन वाले सम आएंगे, कंपेयरिंग वाले सम आएंगे, जैसे हमने फर्स्ट सम देखा, ये वाला सम देखा, या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करो, गेट द आंसर। क्योंकि फॉर्मूला इसका बड़ा है तो इसका कैलकुलेशन करने के लिए लॉग का हेल्प लगेगा हमेशा। ठीक है, आई होप यू आर एंजॉयिंग विद द सम्स, आई होप यू आर कॉन्फिडेंट विद द सम्स। प्लीज स्टार्ट सॉल्विंग द सम्स, मेक इट मोर थरो, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे हाइड्रोडायनामिक्स। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।